हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चैप्टर नेम है सप्लाई। लास्ट चैप्टर 3 में आपने डिमांड चैप्टर जो था वो समझा था। डिमांड में जो है वो कंज्यूमर या कस्टमर प्रोडक्ट की डिमांड करता है। जो मार्केट में हमने देखा डिमांड कितनी है। नाउ हम सप्लाई समझेंगे, सप्लाई की मीनिंग समझेंगे और सप्लाई देखेंगे कैसे इफ़ेक्ट होती है। सो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। आपको स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस बताना है। नाउ स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मीन्स हमारे पास जो रेडी गुड्स पड़े होते हैं हमारे गोडाउन में या हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस पर सेल करने के लिए। सो स्टॉक इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स विथ अ प्रोड्यूसर विच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट का मतलब है कि वो गुड्स रेडी हो गए हैं हमारे पास डिस्पैच करने के लिए, मीन्स सेल करने के लिए तैयार हैं। सप्लाई मीन्स सप्लाई इज दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई का मतलब हुआ कि प्रोड्यूसर को जितने गुड्स पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करने हैं और वो मार्केट में गुड्स रख रहा है सेल करने के लिए, लिखा हुआ है विलिंग टू सेल, मीन्स वो सेल करना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। सपोज करो किसी के पास 100 मोबाइल्स पड़े हैं, स्टॉक है 100 मोबाइल्स का, लेकिन वो इसमें से 100 में से 50 ही सेल करना चाहता है। सो स्टॉक इज़ 100 एंड सप्लाई इज़ 50। नाउ इन स्टॉक the proportion of all units of commodity which a producer is willing to sell or not willing to sell is called stock. उसे सेल करने हैं या नहीं करने हैं, लेकिन उसके पास अगर रेडी पड़े हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। इन सप्लाई द proportion of all unit of a commodity which a seller is ready to sell at present price is supply. उसे जितने सेल करने हैं, रेडी टू सेल मीन्स वो सेल करना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अ प्रोड्यूसर हैज़ 1000 यूनिट्स ऑफ एक्स कॉमोडिटी विच इज़ कॉल्ड स्टॉक। अगर उसके पास 1000 यूनिट्स रेडी पड़े हैं सो उसे स्टॉक कहेंगे। एंड इन सप्लाई अ प्रोड्यूसर आउट ऑफ 1000 प्रोड्यूस यूनिट्स इज विलिंग टू सेल 600 unit at a present price, then it is called supply of 600 units. अब उसे 1000 यूनिट सेल नहीं करने हैं, उसे 600 यूनिट्स ही सेल करने हैं। सो आउट ऑफ 1000 अगर वो 600 यूनिट सेल कर रहा है, सो स्टॉक है 1000 का, लेकिन सप्लाई है 600 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है, स्टॉक कैन बी मोर देन सप्लाई। स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है। सप्लाई कैन बी लेस और इक्वल टू द स्टॉक, लेकिन जो सप्लाई होगी ना वो हमेशा स्टॉक से कम होगी या फिर स्टॉक जितनी होगी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देखिए 1000 यूनिट्स पड़े हैं तो हमारा सप्लाई 1000 हो सकता है या 1000 से कम हो सकता है, लेकिन 1000 से ज़्यादा यूनिट्स तो हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्टॉक में ही नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है और मार्केट सप्लाई क्या होता है उसे समझेंगे हम। इंडिविजुअल सप्लाई is the supply of a good by an individual firm or seller at a given price at a particular point of time. एक सिंगल सेलर या एक सिंगल फर्म मार्केट में जितने यूनिट्स सेल
कर रही है उसे इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। मीन्स एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन या एक सिंगल फर्म जितना सप्लाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। नाउ मार्केट सप्लाई, द सम or total of such individual supply of all existing sellers in the market is called market supply or total supply। अब उस मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत सारे सेलर्स होंगे और उन सभी सेलर्स के टोटल को मार्केट सप्लाई कहा जाता है। सपोज करते हैं कि किसी मार्केट में एक मोबाइल सेलर 10 मोबाइल सेल करता है, सप्लाई करता है, लेकिन उस मार्केट में 10 मोबाइल सेल करने वाले 5 सेलर्स हैं। सो अगर इंडिविजुअल सप्लाई देखें तो 10 है, बट मार्केट सप्लाई देखें तो 10 × 5 50 यूनिट्स हो जाएंगे। सो एक सिंगल सेलर जितना सप्लाई कर रहा है, that is individual supply, and total of all individuals is market supply। Question number 3, what is production? Production is the quantity of goods created by the available factors of production during a fixed time period। प्रोडक्शन कैसे कहते हैं? सपोज करो कि कोई अपनी फैक्ट्री में बोल रहा है कि करंट मंथ में हमने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए, 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। सो वो जो 500 है वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है, 1 मंथ। कुछ बिजनेसमैन मंथली प्रोडक्शन देखते हैं, कुछ वीकली देखते हैं, कुछ डेली देखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, कि उन्होंने एक फिक्स्ड टाइम में कितना प्रोडक्शन किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कैन सप्लाई बी मोर देन प्रोडक्शन बट कैन नॉट बी मोर देन स्टॉक? सप्लाई जो है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा हो सकती है, बट स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये तो यहाँ पर हम समझ कर आए हैं कि सप्लाई जो है वो स्टॉक से ज़्यादा नहीं होगी, स्टॉक से कम होगी। सप्लाई, ये रहा पॉइंट यहाँ पर देखिए आप, सप्लाई कैन बी लेस और इक्वल टू स्टॉक। सप्लाई जो होगी वो स्टॉक से हमेशा कम होगी। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर है, सप्लाई स्टॉक से हमेशा कम होगी। स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन as well as the unsold stock from the previous production। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है हमारे पास करंट प्रोडक्शन। सपोज करो मैंने करंट मंथ में जितना भी प्रोडक्शन किया, 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो मेरा करंट मंथ का प्रोडक्शन है। और लास्ट मंथ के 300 यूनिट ऑलरेडी मेरे पास अनसोल्ड पड़े थे। मीन्स लास्ट मंथ में मैंने 300 यूनिट्स बनाए थे लेकिन वो सेल नहीं हुए थे। सो लास्ट मंथ के 300 और करंट मंथ के 500, टोटल हो गए 800। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन एज वेल एज द अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम द प्रीवियस प्रोडक्शन। सो सप्लाई कैन बी मोर देन प्रोडक्शन। अब मेरे पास करंट मंथ के 500 यूनिट्स पड़े हैं, लास्ट मंथ के 300 यूनिट्स पड़े हैं। सो मैं 800 यूनिट्स का सप्लाई कर सकता हूँ अभी। सो 800 यूनिट सप्लाई करूंगा तो सप्लाई कैन बी मोर देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि मेरा करंट मंथ का प्रोडक्शन तो 500 यूनिट्स है। सो सप्लाई कैन बी मोर देन प्रोडक्शन बट नॉट मोर देन स्टॉक। स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। देखिए मेरे पास लास्ट मंथ का प्रोडक्शन लास्ट मंथ
अनसोल्ड प्रोडक्शन बोल सकते हैं। अनसोल्ड मीन्स जो सेल नहीं हुआ था, लास्ट मंथ का अनसोल्ड प्रोडक्शन जो है वो मेरे पास 300 यूनिट्स हैं। नाउ करंट मंथ्स प्रोडक्शन, करंट मंथ का जो प्रोडक्शन है वो है 500 यूनिट्स। सो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया, स्टॉक हो गया मेरे पास 800 यूनिट्स। अब इस पॉइंट को पढ़िए कि सप्लाई कैन बी मोर देन प्रोडक्शन। अब मैं 800 यूनिट्स ही सेल कर रहा हूँ। सो 800 यूनिट सेल कर दिया तो ये मेरा सप्लाई हो गया। सो सप्लाई कैन बी मोर देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना था 500, सप्लाई कितना हुआ 800। सो सप्लाई कैन बी मोर देन प्रोडक्शन। करंट मंथ के प्रोडक्शन से ज़्यादा मैं सप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले के भी पड़े हैं। बट नॉट मोर देन स्टॉक। मैं 800 से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्टॉक ही 800 का है। ठीक है। सो होपफुली अभी समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो, सो नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, द सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लॉप्ड, एक्सप्लेन विथ रीजन। जो सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लॉप्ड होता है, विथ रीजन एक्सप्लेन करना है। अब पहले सप्लाई कर्व होता क्या है उसे समझो। एज अ सेलर मैं कब ज़्यादा यूनिट्स मार्केट में सेल करूँगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा। सो एज अ सेलर अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा। आइए इसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ नीचे समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। देखिए, जैसे आपको पता है कि जो मैंगो हैं वो सीजनल होते हैं, फार्मर्स के पास समर में ज़्यादा होते हैं। अब उनके पास प्रोडक्शन तो बहुत सारा होता है लेकिन वो एक साथ सप्लाई नहीं करते। सपोज़ करो 50 रुपीज़ मैंगो है, मैंगो का प्राइस 50 रुपीज़ किलो है, तो फार्मर क्या करेंगे 200 किलो ही सप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 60 हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हुआ, सप्लाई इंक्रीज़ कर दिया। अब ये 400 यूनिट्स 400 किलो सप्लाई कर रहे हैं। प्राइस 70, 600, 80, 800, 90, 1000 किलो। तो देखिए जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो यह है उसका डायग्राम। यहाँ पर देखिए 250 रुपीज़ प्राइस था मैंगो का, तो 200 यूनिट सेल हो रहे थे, 200 किलो। प्राइस 60 हो गया तो 400, 70 हो गया तो 600। तो इसे पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। पॉजिटिव मीन्स नीचे से ऊपर जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट एंड लोअर कॉर्नर टू राइट एंड अपर कॉर्नर। ये स्लोप कैसा है, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर ऊपर जा रहा है, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है। सो अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। ये रहा, द सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। There is positive relationship between supply and price because seller, that means producer, जो मैंने अभी आपको बताया कि farmers क्या करते हैं, seller want the objective of profit maximization and when price rises they can earn more profit, so they supply more goods. जैसे ही मार्केट में प्राइस इंक्रीज होते हैं वो सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। When the price rises, the possibilities of profit increases,
So new firms and producer enter the market so that total supply also increases. अब जैसे ही किसी भी बिजनेस में प्राइस इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं वो बिजनेस करने के लिए, और जैसे ही वो अट्रैक्ट होते हैं सो सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। सप्लाई इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग उस बिज़नेस में अट्रैक्ट होकर उस बिज़नेस में एंटर करते हैं। सो होपफुली क्लियर हुआ होगा कि जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा पॉजिटिवली स्लोप्ड रहता है। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट किया। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करवाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।